इतनी बार सत्ता में आने के बावजूद, पूर्ण बहुमत में आने के बावजूद अभी तक इन लोगों ने कड़ा कानून क्यों नहीं बनाया? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा कोई बलात्कार नहीं कराती है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं सर, वो लोग खुल करके विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, पूरा विरोध कर रहे हैं। क्यों नहीं? मैं आपके सामने यहाँ पे विरोध कर रहा हूँ, खुल के विरोध कर रहा हूँ। आप घटना का विरोध कर रहा हूँ सर। आपके आसपास का लोकल विधायक, आपके आसपास का सांसद क्या कभी ट्वीट किया इस विषय को लेकर के? क्या कभी आपके लिए इस फेसबुक पर मैसेज आया ये घटना निंदनीय है? अगर नहीं आया तो बाइकआउट करना शुरू कर दीजिए आप। वहां पे कांग्रेस की सरकार है ना, वहां पे जो बलात्कार हुआ क्या वो पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने करवाया? मैं वही तो कह रहा हूं सर, मैं यही तो कह रहा हूं। ये जब कानून बन रहा होता है तो यही जो विरोधी पार्टियां हैं, ये जो वहां की सपा के प्रमुख हैं, उन्होंने लोकसभा में एक बयान दिया था कि जवानी में लड़कों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं। ये 4 लोगों को सजा देने से देश नहीं सुधरेगा। जब तक कि आप पूरे देश के जितने भी बेईमान, इस तरीके से बेकार लोग हैं, नकारा लोग हैं, इन लोगों को आप सजा नहीं देते हैं, तब तक स्थितियां नहीं बदलेंगी। आप अभी तक घरों में हैं या बाहर निकल चुके हैं? वक्त आ गया है, मोमबत्ती उठाइए, सड़कों पर जाइए, शांति मार्च और कैंडल मार्च निकालना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे देश में एक और घटना हो गई है, हाथरस की घटना। टेलीविजन पे सुन लिया होगा, खबरों के माध्यम से आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन आ गई होगी, और अगर आप अंदर बैठे हुए हैं तो आप इस चीज़ को समर्थन दे रहे हैं, बल्कि आपको विरोध करना चाहिए। विरोध करने के लिए क्या करना चाहिए? आपको कैंडल मार्च निकालना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का ये नियम सा बन गया है। जब भी कोई घटना, अशोभनीय घटना होती है, ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं, तो ऐसी स्थितियों में आप कैंडल मार्च लेकर के बाहर निकल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश गुप्ता है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। हाथरस की घटना को लेकर के इतना बड़ा विवाद हो रहा है, और ऐसे विवाद पर आज हम बात करेंगे बहुत सारे मुद्दों को लेकर के। इससे संबंधित जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं वो हम आपको बताएंगे कि आखिर कब तक आप कैंडल मार्च निकालेंगे, कब तक आप सिर्फ और सिर्फ मोमबत्ती निकालेंगे और मोमबत्ती जलाएंगे और कहेंगे जस्टिस फॉर, उसका नाम लिख दिया करेंगे। क्या कड़ा कानून भी बनाने के लिए आप सड़कों पर उतरेंगे? क्या कड़ा कानून बनाने के लिए जो नेतागिरी कर रहे हैं, जो पक्ष और विपक्ष की बात कर रहे हैं, कभी वो संसद भवन में बैठ करके बोलेंगे कि इसके लिए कड़ा कानून बनाओ, किसी को फांसी दे दो, अंग काट करके क्षिप्त विक्षिप्त कर दो? क्या ऐसी स्थितियां हमारे हिंदुस्तान में होंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, और ऐसे सवालों को लेकर के आज हम बैठे हैं नितिन शर्मा जी के साथ। आप प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। और इतनी बड़ी घटना पे सवाल यह है कि इतनी बड़ी घटना जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, हो कैसे जाती है सर? देखिए, इस घटना की जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए, वो कम है। और बात सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। अगर सिर्फ बलात्कार का मुद्दा है तो बलात्कार छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में भी हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ है। मैं आपको इसीलिए ये कहना चाहता हूँ अखिलेश जी, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा कोई बलात्कार नहीं कराती है। बलात्कार जो होता है ये हमारे समाज में रहने वाले जो विकृत बुद्धि के जो लोग हैं उनके द्वारा ये किया जाता है। हमको उसको ठीक करना होगा। तो ऐसे विकृत लोगों को कुछ सजा का प्रावधान भी तो होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं पार्टीवाद, आप कह रहे हैं कि पार्टीवाद का विषय नहीं है, कोई पार्टी नहीं कराती है, बट जब भी ऐसी घटना होती है उसमें आप धर्म ढूंढते हैं। जब भी ऐसी कोई घटना होती है उसमें आप पार्टी देखते हैं, उसमें आप ये देखते हैं सबसे पहले कि किस प्रदेश में हुआ है, किस प्रदेश में किसका शासन है, और शासन के बाद उसके ऊपर कोई कड़ा प्रहार, कड़ा कानून, या वहाँ पर रैलियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पार्टी से संबंधित हो जाता है। देखिए, ये कोई जब भी इस तरह की कोई घटना होती है वो कोई राज्य, जिला की नहीं होती है या किसी धर्म विशेष की नहीं होती है। जिस भी बेटी के साथ ये घटना होती है वो देश की बेटी होती है, और देश की बेटी के साथ ये घटना घटित होती है, और उसका पूरा का पूरा विरोध करना चाहिए। देखिए, अभी जब से ये हाइक हुआ है मामले, निर्भया हत्याकांड के बाद से हुआ है जी। निर्भया हत्याकांड क्योंकि दिल्ली में हुआ जी, पूरी की पूरी देश की मीडिया उसको हाइक लेके गई। उसके बावजूद सभी पार्टियों ने, सभी लोगों ने कहा
कि वो जो गुनहगार हैं उन्हें फांसी पे लटका देना चाहिए, बीच चौराहे पे फांसी पे लटका देना चाहिए। हमारे सख्त कानून भी बने, उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला गया उस मुद्दे को। उसके बाद उसमें फांसी मिलने में 7 साल लग गए। हमारे जो कानून हैं, उन कानून के अंदर जो लूप होल हैं, उनका इस तरह के अपराधी फायदा उठाते हैं। मीडिया में हर एक घटना नहीं आ पाती है। मीडिया में निर्भया हत्याकांड के बाद भी 5, 7, 8 घटनाएं आई हैं, जबकि हजारों केस उसके बाद इस देश में हो चुके हैं जी। क्या कारण है कि वो मीडिया तक नहीं आ पाते हैं? देखिए, निर्भया हत्याकांड में जो था उसमें मैंने कहा ना सर, कारण तो यही है ना, कारण तो यही देखा जाता है सबसे पहले कि आखिर कहीं कोई घटना हुई है, उसका ये देखते हैं कि अच्छा ये किस प्रदेश में हुआ है, उस प्रदेश में सरकार किसकी है। आप अगर निर्भया कांड की बात कर रहे हैं, उस समय ये देश निकला था, सभी लोग निकले थे सर सड़कों पर, जस्टिस फॉर निर्भया लेकर के निकले थे, पंपलेट छपवा रहे थे, सामने सामने घूम रहे थे, सब पूरा असर टेलीविजन पे भी था, लोगों के अंदर भी था कि ऐसा कड़ा कानून बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन सर न कड़ा कानून बना और ना ही उसको कोई सरकार रोक पाई। और उस समय आप ये बता पाएंगे उस समय कांग्रेस सरकार थी जी, कांग्रेस सरकार क्या उसके विरोध में आकर के बोली थी कुछ? देखिए, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ अखिलेश जी, जब फांसी से पहले आखिरी 2-3 साल का जब ये पीरियड था निर्भया हत्याकांड का, तब लगातार ऐसा लग रहा था कि इस बार इन अपराधियों को फांसी हो जाएगी इस बार। पर वो लोग क्या कर रहे थे? उन लोगों को कौन बचाना चाह रहे थे? उन अपराधियों के कौन वकील थे? किनसे उनके संपर्क थे? कहां से वो लूप होल निकाल के लेके आए थे? अब समय ऐसा आ गया है, ये जो विषय है ये किसी पार्टी का विषय नहीं, ये महिलाओं की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा का विषय है, पार्टी का विषय नहीं है। इसमें मेरा जो मानना है, कोई भी देश की पार्टी हो, उसमें इतना सख्त कानून बनना चाहिए कि 15 से 30 दिन के अंदर कोई भी है उसका रिजल्ट आना चाहिए, और जो अपराधी है उसको फांसी के तख्त पे हमें लटकाना चाहिए। पार्टी का विषय नहीं है, शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग खुल करके इसके विरोध में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आप देखिएगा सर, आप रुड़की शहर से भी देख सकते हैं, आप अन्य शहरों में देख सकते हैं, आप अन्य जगहों पर देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं। आप फिर इसे पार्टी सर मैं इस विषय को आप कांग्रेस पार्टी अगर इसे हम पार्टी का ही कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी खुल के बोल रही है। मैं कह रहा हूं आप भी तो बोलिए, जो छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में वहां पे कांग्रेस की सरकार है ना, वहां पे जो बलात्कार हुआ, क्या वो पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने करवाया क्या? मैं वही कह रहा हूं सर, मैं यही तो कह रहा हूं। ये घटना कानून बन रहा होता है तो यही जो विरोधी पार्टियां हैं, ये जो वहां की सपा के प्रमुख हैं, उन्होंने लोकसभा में एक बयान दिया था कि जवानी में लड़कों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं। जिस पार्टी के प्रमुख इस तरह के बयान देंगे, उस पार्टी की मानसिकता के बारे में आप खुद सोच सकते हैं, और वो लोगों को क्या मानसिकता देके जा रहे हैं इसमें आप सोच सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं सर, सिर्फ एक डर, कानून का जब तक डर लोगों के अंदर नहीं जाएगा, मेरा इसमें ये कहना है, सरकार ने बहुत सारे कानून, अच्छे कानून भी बनाए, पॉक्सो का कानून बनाया है, उस कानून के अंतर्गत ये है कि अगर किसी नाबालिग लड़की को कोई लड़का गलत निगाहों से भी देखता है और वो जो पुलिस में जाके कंप्लेन कर देती है, तो उसको तुरंत गिरफ्तार करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे कानून हैं, पर उसकी हमारे बच्चों को शिक्षा ही नहीं दी जाती है, तो उनको पता ही नहीं है। मेरा इसमें कहना है, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास से जो हमारे महिला सुरक्षा के कानून है, जो पॉक्सो का कानून है, जो भी इस तरह के कानून है, उनकी लड़कियों को तो शिक्षा अनिवार्य दी जाए, साथ साथ में लड़कों को भी दी जाए कि उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अगर तुमने इस प्रकार का अपराध किया तो आपको ये सजा मिलेगी। सिर्फ लड़कियों को उनके हक के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, लड़कों को भी उसके बारे में पता चलनी चाहिए कि अगर आपने इस तरह का कोई भी कुकर्म किया तो आपके साथ क्या हो सकता है। सिर्फ कानून के बारे में जानकारी बच्चों के पास ना होना, परिवारों के पास ना होना, ये सबसे बड़ा हमारे यहाँ पे विषय बनता है इस तरह की घटनाओं। तो आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ कानून की जानकारी होने से रेप जैसी घटनाओं को आप रोक देंगे? नहीं, मैंने सबसे पहले आपको कहा, ये विकृत मानसिकता के लोग जो हैं, इनको हमें समाज में चिन्हित कर बाहर करना होगा, सजा दिलानी होगी, और जो कानून कठोर और कठोर करना होगा कि 15 से 30 दिन के अंदर ट्रायल पूरा हो जाए और उसे सजा मिल जाए। जब 7-7 साल फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगेंगे तो कहां से किसी लोगों के मन में डर बैठेगा? इसलिए तो मैं कह रहा हूं सर, आप तो सर भारतीय जनता पार्टी के आप सदस्य हैं, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं आप,
तो आपके पास तो अधिकार भी हो सकता है और आप जो है अपनी सरकार से गुहार भी कर सकते हैं। और आप जैसे बहुत से लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होंगे, वो लोग भी तो सड़कों पर उतर करके कम से कम मोदी सरकार से, योगी सरकार से, या जो भी तंत्र व्यवस्थाएं होती है उस व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। ये कह सकते हैं कि भाई कड़ा कानून बनाओ। और कड़ा कानून बनाए, जैसे आपने बोला कि डर, ये डर इन लोग के मन में तभी तो आएगा ना सर, जब एक बार आप किसी ने कोई गलती की, उस गलती की सजा आप गर्दन काट दीजिए, उस गलती की सजा आप उसके अंग को अक्षिप्त विक्षिप्त कर दीजिए, उस गलती की सजा आप तुरंत फांसी दे दीजिए, चौराहे पर आप लटका दीजिए। जब तक ऐसी सजा का प्रावधान नहीं बनेगा तब तक आप मुजरिमों के मन में डर कैसे बैठाएंगे? 70 साल हो गए सर, 70 साल हो चुके हैं देश को। भारतीय जनता पार्टी भी रही है, कांग्रेस भी रही है, दोनों सरकारें रही हैं। क्या दोनों सरकारों के पास ऐसा कोई बहुमत तो सर दोनों सरकारों के पास रही है? कोई सरकार ये नहीं कह सकती है कि एक के पास बहुमत था, एक के पास नहीं था। दोनों के पास ऐसी व्यवस्थाएं रही हैं कि दोनों फुल बहुमत में रही हैं। ऐसी स्थितियों में क्या इसके लिए कोई कड़ा प्रावधान नहीं बना सकते थे पहले? अभी भी मोदी सरकार है सर, 6 साल हो चुके हैं। 6 सालों में क्या ऐसा कड़ा कानून नहीं बनाना चाहिए था? अगर आप पूरा रिपोर्ट देखेंगे, मैं दोनों बातें कह रहा हूं सर, 2005 से लेकर के 2018 तक की बात कर रहा हूं। 5 में तकरीबन मैं आपको बताऊं 18,359 केस दर्ज हुए 2005 में, कांग्रेस की सरकार थी सर। 13 में आप देखेंगे 33,000 केसेस दर्ज हुए हैं सर। 14 में 36,000 केसेस दर्ज हुए हैं। और ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट की गई है, जो रिपोर्ट की गई है। बहुत सारी स्थितियां तो ऐसी होती है कोई रिपोर्ट तक नहीं करता है। और जब रिपोर्ट होने के बाद भी आप सजा का प्रावधान आपके पास नहीं है, कड़ा कानून नहीं है, तो ऐसी स्थितियों में आप तो मन को बढ़ावा दे रहे हैं। और अगर आप जाएं 2016 में, मोदी की सरकार है सर, 38,947 केसेस दर्ज हुए हैं जो रिपोर्टेड हैं। तो जब तक कड़ा कानून नहीं बनेगा तब तक आप सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की व्यवस्था कहां से डेवलप करेंगे? हम अपनी सरकार से यह आग्रह करते हैं कि इस पे कड़ा से कड़ा कानून बने, वो ऐसा कानून बने जिसमें कोई भी छेद ना हो, जिससे कोई भी अपराधी बच के जा ना पाए। उसका ट्रायल कम से कम समय में, बिल्कुल सख्त निर्देश होने चाहिए कोर्ट को कि उसके ऊपर 15 से 30 दिन के अंदर फाइनल अपना डिसीजन दे और अपराधियों को सजा हो। जो बच्चियों के लिए और महिलाओं के लिए जो कानून है उसकी शिक्षा, मेरा अनुरोध है हमारे शिक्षा मंत्री जी से कि वो दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास में तभी से अनिवार्य करें जिसमें उस बच्चों को अपने अधिकारों के बारे में मालूम हो। मतलब एक तो कड़ा कानून बनाइए और कड़ा कानून बनाने के साथ साथ आप उनको शिक्षा दीजिए, जानकारी दीजिए, एजुकेशन दीजिए, सो दैट वो लोग भी अवेयर हो सकें। और मैं तो सीधा बोलता हूं सर, डर बनाने के लिए आपको कड़ा कानून बनाना पड़ेगा। जब तक कड़ा कानून नहीं बनेगा तब तक व्यवस्थाएं अच्छी डेवलप नहीं हो सकती हैं, कहीं भी, किसी भी देश की बात हो या किसी प्रदेश की बात हो। और दूसरा सवाल यह है कि आखिर सर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं सर, वो लोग खुल करके विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, पूरा विरोध कर रहे हैं। क्यों नहीं? मैं आपके सामने यहाँ पे विरोध कर रहा हूँ, खुल के विरोध कर रहा हूँ। आप कर रहे हैं, घटना का विरोध कर रहा हूँ सर, आप कर रहे हैं ना, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे? सभी लोग विरोध कर रहे हैं। तो कड़ा कानून बनना चाहिए। कड़ा कानून बनाने की बात सिर्फ तब आती है जब कोई विपक्ष में होता है या जब कोई सत्ता में आना चाहता है। जब कड़ा कानून बनाने की नौबत आती है, जब कोई सत्ता में आता है, तो कड़े कानून की कोई बात तक नहीं करता है। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो सिर्फ और सिर्फ बातें करने से काम चलेगा सर? कि कड़ा कानून बनना चाहिए, बहुत से लोग हैं कड़ा कानून बनना चाहिए, बीजेपी अलग बोल रही है सर, कांग्रेस के लोग अलग बोल रहे हैं कि बीजेपी के शासन में ये हो रहा है, जबकि कांग्रेस के लोगों को ये नहीं पता है कि उनके शासन में बहुत सारे काम होते थे। मैं तो सीधा यह बात कहना चाह रहा हूं, कड़ा कानून बनना चाहिए। सिर्फ कहने मात्र से काम चलेगा या कभी विधायक या सांसद संसद भवन में बैठकर चिल्लाएंगे कि कड़ा कानून बनाओ, कड़ा कानून बनाओ? देखिए अखिलेश जी, कोई भी सरकार हो और कोई भी पार्टी हो, सरकारें आती जाती रहेंगी इस देश में जी, पर इस देश के लोग, बच्चियां, महिलाएं यहीं पे रहने वाली हैं। उनके साथ कहीं पर भी कोई अत्याचार या बलात्कार, कुछ भी दिक्कत आती है जी, हमको उनके साथ खड़ा होना होगा। देश में ऐसा कानून बनना होगा। लोकसभा के सांसदों को, राज्यसभा के सांसदों को इस प्रकार का कानून देश में लाना होगा कि इस तरह के अत्याचार आगे ना हो। यानी कि कुल मिलाकर के यही है कि कड़ा कानून ही आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि कड़ा कानून बनना चाहिए। आपका फिलहाल ये तो नहीं है सर कि बीजेपी के शासन में हो रहा है या कांग्रेस शासन में होता था, ऐसा तो कुछ तो नहीं है?
अगर ये बीजेपी के शासन में हो रहा है तो भी लोग विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस के शासन में होता है तो भी लोग विरोध कर रहे हैं। गलत चीज का विरोध हर जगह पे होगा। ये वहां पे जो लोकसभा में, राज्यसभा में सभी पार्टियों के सांसद बैठे हुए हैं और उस पे एक मत भी होते हैं कि ये गलत हो रहा है। सिर्फ कानून बनाने की बात है, कानून मजबूत इस तरह का बने कि अपराधी बच के ना निकल पाए किसी भी कारण से। और जब सरकार इस तरह का कोई कानून लाए तो मेरा निवेदन है सभी सांसदों से कि वो उसका समर्थन करें। यानी कि अब आपको कड़ा कानून बनाने के लिए समर्थन देना होगा। सड़कों पर उतरने से पहले एक बार अपने आप को देखिए कि आप सड़कों पर दोबारा कब निकलने वाले हैं, क्योंकि जब तक आप सड़कों पर कैंडल मार्च निकालेंगे, शांति यात्रा निकालेंगे, आप जो है जस्टिस फॉर पर्सन निकालेंगे, तब तक ये सिर्फ और सिर्फ कड़ा कानून बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। एक बार आप युद्ध कीजिए कड़ा कानून बनाने के लिए, क्योंकि डर आपके मन में होना चाहिए, आपके जहन में होना चाहिए, वरना आप हमेशा ऐसे ही मोमबत्तियां लेकर के सड़कों पर उतरेंगे और ऐसे ही आप डिस्कशन करते रहेंगे। सोचिए कि इतने सारे केसेस दर्ज होते हैं, जो आपको हमने डेटा दिया, इतने सारे केसेस दर्ज होते हैं और कब से होते चले आ रहे हैं। देश को आजाद हुए 70 साल से अधिक हो चुका। बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जितनी भी पार्टियां हैं, सब बीजेपी कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियां सत्ता में रही हैं। अब आज आप तक ये सवाल मैं छोड़े चला जाता हूं कि आखिर इतनी बार सत्ता में आने के बावजूद, पूर्ण बहुमत में आने के बावजूद अभी तक इन लोगों ने कड़ा कानून क्यों नहीं बनाया। आप सिर्फ और सिर्फ जस्टिस फॉर पर्सन मत मांगिए, अब आप कानून मांगिए। कानून मांगिए, तब आप जो है निडर होकर के इस दुनिया में, इस देश में घूम पाएंगे। तब आपके मन से जो डर हटेगा, तभी आप निश्चिंत होकर के जीवन जी पाएंगे। आपका विचार क्या कहता है, आप अपने मन में क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर के कि होना क्या चाहिए। आप सिर्फ मोमबत्तियां निकालेंगे, मोमबत्ती से लेकर के यात्रा करेंगे, या कड़ा कानून का समर्थन करते हैं। कड़ा कानून जब तक बने नहीं तब तक मोमबत्ती निकालो, जब तक कड़ा कानून न बने। ये 4 लोगों को सजा देने से देश नहीं सुधरेगा। जब तक कि आप पूरे देश के जितने भी बेईमान, इस तरीके से बेकार लोग हैं, नकारा लोग हैं, इन लोगों को आप सजा नहीं देते हैं, तब तक स्थितियां नहीं बदलेंगी। और आप एक बात और ध्यान दीजिए, आपके आसपास का लोकल विधायक, आपके आसपास का सांसद क्या कभी ट्वीट किया इस विषय को लेकर के? क्या कभी आपके लिए इस फेसबुक पर मैसेज आया ये घटना निंदनीय है? अगर नहीं आया तो बाइकआउट करना शुरू कर दीजिए। आप बाइकआउट करना शुरू कर दीजिए। हिंदुस्तान के जितने भी लोग, किसी भी देश, किसी भी शहर, किसी भी राज्य से, किसी भी असेंबली से अगर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सीधा मैं बोलता हूं बाइकआउट कीजिए, क्योंकि ये देश के समर्थक तो नहीं हो सकते। ऐसे बहुत सारे मुद्दे होंगे, हम आपके साथ बार बार आते रहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। अच्छी बात यह लगी कि आपने 2 टूक में एक बात कह दी कि कड़ा कानून का आप समर्थन करते हैं और आप जो है बीजेपी कांग्रेस के अंदर आप नहीं फंसे। ये एक बेहतर चीज है सर। इंसान को इंसान बनना चाहिए, विधायक तो मुझे लगता है शायद बाद में है जी। तो आपका यहां आने के लिए, इस पर डिस्कस करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये डिस्कशन आपको समझ में आया होगा, और एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, कड़ा कानून जरूरी है और कड़े कानून के लिए आपका समर्थन जरूरी है। अगर आप समर्थन करते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि कड़ा कानून बनाना ही जरूरी है। मतलब कड़ा कानून नहीं तो फिर ये देश नहीं चलने वाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और फॉलो का बटन दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।